नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है फ्लोरा। फ्लोरा हमसे ये कहती है कि कुछ सहेलियों के साथ, उसकी उम्र तब 22-23 थी, तब वो अपने कुछ सहेलियों के साथ एक नदी में तैरने के लिए चली गई थी। सारी लड़कियां थोड़े से किनारे में ही थी, लेकिन फ्लोरा धीरे धीरे आगे चलती गई दोस्तों तैर कर। उसको एकदम अच्छे से भी तैरना नहीं आता था, लेकिन तो जब वो बहुत ही ज़्यादा आगे चली गई दोस्तों, तो वहाँ पर जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा गहरा था और वहाँ से वो पानी में डूबती गई दोस्तों। और फ्लोरा ये कहती है कि वो ऊपर ही नहीं आ रही है और बार बार डूबती जा रही है। और इसकी जो सहेलियाँ थी उनको भी पता चल रहा है कि शायद उस वो तैरना नहीं जानती और वो यहाँ पर आना चाहती है किनारे पर, वो लेकिन आ नहीं सक रही। लेकिन इसकी जो सहेलियाँ थी दोस्तों, उनमें से भी ऐसा कोई अच्छा तैरने वाला नहीं था जो उन पर वहाँ पर जाकर उसकी मदद करे, इसलिए ये भी डर रही थी जाने के लिए। और बाद में फ्लोरा हमसे ये कहती है कि 2 साल पहले दोस्तों उसने अपने बहन को खोया था। उसकी बहन उसको बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी और बाद में उसको उसकी जो बीमारी थी वो ठीक नहीं हुई थी और उसके बाद वो उसको छोड़कर चली गई थी। फ्लोरा अपने बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। और फ्लोरा ये कहती है कि बाद में मैं धीरे धीरे बेहोशी होती चली गई और तब मुझे कहीं ना कहीं मेरी बहन वहाँ पर दिखी और वो मुझसे हंस रही है और कहीं ना कहीं वो मुझे कह रही है कि तुम्हें अपने जीवन में इतना जिम्मेदारी का एहसास थोड़ा सा होना चाहिए, तुम्हें गैर जिम्मेदार कभी भी नहीं रहना, तुम्हारे आगे जीवन में बहुत कुछ तुम्हें करना है, इसलिए जीवन से तुम कभी भी ऐसे गैर जिम्मेदार मत बनना। और फ्लोरा भी कहती है कि अपने जीवन में वो थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी लड़की थी। और उसके बाद फ्लोरा ये कहती है कि मैं पूरी तरीके से बेहोश थी और उसके बाद जब उसको होश आया, वो उसको उसकी बहन दिखी और वो बहुत ही शांति का अनुभव उस वक्त कर रही थी। और बाद में जब उसको होश आया दोस्तों, तब वो किनारे पर थी और सारी लड़कियां उसके पेट से पानी निकाल रही है और फ्लोरा अपने बहन का ही नाम बार बार पुकार रही थी। उसके बहन का नाम मारिया ऐसे था। और बाद में वो ये कहती है कि वो मारिया मारिया कह के उठी। तब उसकी सहेलियाँ कहने लगी कि क्या हुआ, तुम अपने बहन का नाम क्यों ले रही हो? तब उसने कहा कि मेरी बहन को कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर देखा। और बाद में उन लड़कियों ने ये कहा कि तुम वहाँ पर डूब रही थी। और अचानक उस वक्त क्या हुआ दोस्तों, वो कह रही लगी कि जैसे तुम्हें किनारे के साइड पे कोई धीरे धीरे ला रहा है, ऐसा उनको लगा। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ पर जाने की, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा था, लेकिन फिर भी अपने आप ही किसी तरीके से जैसे उसको कोई ला रहा है किनारे पर, ऐसा उनको दिखा। और बाद में जब किनारे पर आई तब इन सारी चीज़ों लड़कियों ने उसको जाकर पानी से निकाला। लेकिन इन सारी चीज़ों में कौन उसको था किनारे पर लाने वाला? तब इसको लगा कि शायद वो उसकी जो बहन थी मारिया, वो उसको लेने के लिए वहाँ पर आई थी, बचाने के लिए, और वो किनारे पर उसको लेकर आई। सिर्फ उसके बहन ने दोस्तों कहीं ना कहीं उसको सिर्फ बचाया नहीं था, बल्कि उसको कुछ संदेश दिए थे कि तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। और आज दोस्त फ्लोरा जो है दोस्तों, वो सामाजिक बहुत सारे काम करती है। उसकी खुद की एक कंपनी भी है और उसने अपना खुद का भी फाउंडेशन खोला है। तो इस तरीके से आज वो बहुत ही अच्छा काम करती है। कुछ अनाथ आश्रम के बच्चों को भी वो मदद करते हैं। वो बच्चे भी उसको पैर से हमेशा उसको एक टीचर की तरह देखते हैं, वो इसके मार्गदर्शक की तरह उसको देखते हैं। और जितना हो सके वो वो कहते हैं कि आज मुझे बच्चों का या फिर और भी ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनका जो प्यार मिल रहा है, ये मेरे लिए सचमुच बहुत ही बड़ा है। और मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि आज मेरे हाथों से ये जो काम हो रहा है वो मेरी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और उनकी जो बहन है मारिया, वो भी उसको वही कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें अपने जीवन में इसी तरीके से बहुत ही अच्छे काम करके जीवन में आगे बढ़ना है। और आज फ्लोरा अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा खुश है दोस्तों। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि अगर किसी जीवन में या फिर जीवन के किसी घटनाक्रम में हमारा बचना तय है, तो ऐसे वक्त में हमारे जो करीबी है वो हमें बचाने के लिए आ सकते हैं। और दूसरा, हमारे जीवन में अगर हम कुछ अच्छा निस्वार्थ भावना से कुछ करें, जैसे इसके जीवन में शायद इसके आत्मा ने तय किया था कि वो ऐसा कुछ कार्य करेगी, लेकिन समझो हमारी आत्मा ने तय भी नहीं किया, लेकिन आज हम इन सारी चीज़ों को जहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि निस्वार्थ भावना से हम कुछ कार्य करेंगे, तो ऐसी चीज़ों से हमारे जो करीबी है वो बहुत ही खुश हो सकते हैं हमारे लिए। बाद में हमारी मार्गदर्शक आत्मा, हमारी खुद की आत्मा, उच्च भली आत्मा, ये सारी जो आत्माएं हैं जो आत्मलोक में बहुत ही अच्छे से वहाँ पर हमें देख रहे होते हैं कि हम आखिर जीवन का किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर उस जीवन में हम आखिर क्या कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से वो बहुत ही खुश होंगे, ऐसे हमारे कर्म से और ऐसे हमारे कर्तव्य से। इसलिए जितना हो सके निस्वार्थ भावना से हम जो भी कर्म करते हैं, भले उसको करने से हमें पृथ्वी पर कुछ ना मिले, भले ही उन सारी चीज़ों को करके पृथ्वी पर हमें ताने ही लोग दे या फिर कुछ हमें हंसे वगैरह, लेकिन उस दुनिया में ऐसे कर्म के लिए हमें बहुत सारा आशीर्वाद और इससे हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है दोस्तों। इसलिए पृथ्वी पर हम निस्वार्थ भावना से अगर कर्म करेंगे तो ये जो सारी बातें हैं वो हमारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।